मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की मूवमेंट जो है वो 2370 के आसपास थी। और मैंने यहाँ पर ये कहा था कि हो सकता है कि ये 2382 तक जाए, लेकिन मार्केट वीक हो चुकी है, यहाँ से सेल होने के चांसेस हैं। तो यहाँ से मैंने कहा कि अगर ये ऊपर जाता है तो 2382 से अगर ये रिजेक्ट होता है तो ये 2365, और 65 के नीचे अगर H1 भी क्लोज लगता है तो ये दोबारा जो है वो 2354 तक, और 54 अगर ब्रेक करता है तो फिर और मजीद नीचे निकल जाएगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया था पूरा। और अगर ये पूरा जोन ब्रेक होता है तो यकीनन फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक जो 2330 तक था पहले, लेवल तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन हम पिछले टाइम में जो है वो फॉलो करते रहे हैं 2330 का एरिया। तो इस तरह से थी। यहाँ पर मैंने यही बताया था, यहाँ से ये अपसाइड तो खैर नहीं गया, यहाँ तक ही जा पाया, तकरीबन 2375 के आसपास गया ये। और यहाँ से जो है वो, जैसा कि मैंने बताया था कि इसके नीचे अगर H1 का क्लोज भी लग जाता है, ये देखें H1 का चार्ट है, और अगर H1 का भी क्लोज लग जाता है 2365 के नीचे, तो फिर इसके अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन होगी और यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है जो 54 तक है। और जबकि आप देख रहे हैं कि 54 को इसने डायरेक्टली शेडो ब्रेक किया और सेल में क्लोज किया, तो यहाँ पर और मजीद चांस बन रहे थे कि ये नीचे की तरफ और मूव कर जाए। तो इस तरह से ही जो है वो क्लोज तक का वेट होता है, बस क्लोज लगने के बाद मार्केट जो है वो प्रॉपर मूव कर जाती है। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो लेवल्स हैं उनके ऊपर जो क्लोज एनालाइज किया जाता है कि यहाँ पर अगर H1 का था तो फिर हमें H1 देखना है, और अगर कहीं H4 का हो तो फिर वहां पर H4 का क्लोज सिर्फ देखना है। अगर इसको यहाँ से नीचे ना जाना होता तो ये इसको ब्रेक नहीं करता, और इसी तरह से आकर यहाँ पर इसको टैच करता है, या फिर थोड़ा बहुत नीचे निकलने के बाद ये क्लोज अपने ऊपर ही रखता। और यहाँ पर अगर ये क्लोज ऊपर रखता तो फिर यहाँ से ये दोबारा ऊपर जा सकता था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर जिस लेवल को ब्रेक करना होता है तो मार्केट, हमारे जो लेवल्स होते हैं उसके ऊपर मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 से 30 मिनट तक ही वेट कर सकती है वहाँ पर। और वो भी H4 के अगर लेवल्स हों तो 15 से 30 मिनट तक जो है अगर ब्रेक ना हुआ लेवल तो फिर काफ़ी चांसेस होंगे कि शायद वो ब्रेक ना हो, लेकिन अगर 15 या 30 मिनट में ब्रेक हो गया तो फिर हो जाएगा। तो इसी तरह से है ये। आप देखें कि जैसे H1 का था तो ये डायरेक्टली आके इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब जो है वो नीचे के चांस बन चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन थी जो मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत अब जाएगा, और यहाँ से फिर आपके पास फर्स्ट टारगेट 2354 है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 2342 या फिर इससे नीचे भी जा सकता है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो आज वीकली क्लोज है, और मंथ क्लोज भी जो है वो बहुत करीब आ चुका है। तो इसलिए जो है वो एहतियात करिएगा, मार्केट के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है। और दूसरा ये कि आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम जो कंडीशन है, ये जो एरिया है इसको फिलहाल तो ये जिस तरह इस एरिया को ब्रेक किया है तो फिर ये नीचे की तरफ अभी तक तो स्टे ही कर रहा है। लेकिन ये जो एक सपोर्ट जोन बनता है इसके नीचे मार्केट जो है वो क्लोज नहीं कर रही। तो अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये बन सकती है कि अगर तो इस एरिया के नीचे, मतलब 2327 के नीचे कम से कम H1 के 3 क्लोज, एक क्लोज नहीं, कम से कम 3 क्लोज लगते हैं,
तो फिर जो है वो काफी चांस हो जाएंगे कि ये 23.5 और 23.2 वाले एरिया पे आ जाए। कम से कम ये कि 3 किलो एक साथ हो यहाँ पर, ये देखिएगा। और अगर ये इस एरिया को स्टे कर रहा है, फिलहाल तो क्लोज कर रहा है लेकिन शेडो ब्रेक कर चुका है, और ये शेडो ब्रेक का मतलब मार्केट वीकनेस की तरफ शो करती है, लेकिन क्लोज नहीं कर रहा। हालांकि इसको अगर जाना होता फास्ट तो ये क्लोज कर देता। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज तो कर रहा है, लेकिन बाय द वे कभी ऐसा होता है कि बड़े लेवल्स के क्लोज की वजह से, मतलब H4 के क्लोज की वजह से मार्केट स्टे करती है। पॉसिबल है कि ये उसी वजह से स्टे कर रहा हो, और H4 के क्लोज के बाद जो है ये नीचे आ जाए। और यहाँ पर अगर 3 क्लोज कर देता है एक साथ H1 के कम से कम 3 क्लोज हो, क्योंकि जिस तरह से मार्केट आई है नीचे, काफी जो है वो सेल कर चुका है। हो सकता है करेक्शन करे, आज वीकली है तो हो सकता है थोड़ा अपसाइड भी मूव कर जाए, लेकिन वो ये नहीं हो कह सकते, क्योंकि कोई प्रॉपर सपोर्ट फिलहाल दिखा नहीं रहा। ये भी एक लेवल था, ये भी ब्रेक है, और इसके बाद तो इसके अलावा कोई लेवल ही नहीं है। तो इस पोजीशन के अंदर जो है वो हम यही देख सकते हैं कि इसके नीचे हमें क्लोज चाहिए, जो अभी तक नहीं है। अगर 3 क्लोज करता है तो फिर ये इजीली यहाँ तक आ जाएगा। और ऊपर की साइड अगर हम देखें तो ये यहाँ तक जाके भी नीचे आ सकता है, और अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है और यहाँ तक जाके फिर भी नीचे आ सकता है इस तरह। लेकिन ये है कि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और H4 का क्लोज करता है, यहाँ पर H4 अगर क्लोज करे तो फिर ये जो है वो यहाँ से नीचे आएगा तकरीबन यहाँ तक, और फिर इस तरह की मूव बन सकती है। 2344 से ऊपर अगर H4 का क्लोज हो तो फिर जो है वो ये इस एरिया तक जा सकता है। वो भी सीधा तो शायद मुश्किल जाए, क्योंकि ये यहाँ पर कोई जो है वो ब्रेक करके नहीं आया इस एरिया को। तो फिलहाल सीधा तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबल है कि वो यहाँ तक आने के बाद या फिर 2338 तक आने के बाद जाए। तो इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। फिलहाल जिस एरिया में मार्केट खड़ी है यहाँ पर फिलहाल तो कंफ्यूज ही किया हुआ है, क्योंकि ना तो ये नीचे की तरफ ब्रेक क्लोज कर रहा है, और ना ही ये इस एरिया को ऊपर स्टे भी कर रहा है। यहाँ स्टे भी नहीं दिखा रहा। ये है ना, एक नीचे भी एक वो जो है वो सपोर्ट का टॉप ब्रेक क्लोज है, तो फिर दूसरा जो है वो अप क्लोज है, फिर एक बुलिश क्लोज है, फिर नीचे क्लोज है, फिर अप क्लोज है, फिर जो है वो ये नीचे इस तरह से कर रहा है, और फिर पूरा का पूरा जोन जो है वो शेडो ब्रेक है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं कह सकते। पॉसिबल है जो ऊपर जाए, यहाँ तक जाए और 38 तक, और फिर 38 से जो है वो ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो इस तरह ही देखिएगा इसको, जो कंडीशन है उसी हिसाब से ही इस फॉलो करिएगा। बाकी ये कि इस टाइम मार्केट काफ़ी आप देख रहे हैं वीक, तो बहुत ज़्यादा शो कर रहा है वीकनेस। अगर ये यहाँ जाता है प्रॉपर टेस्ट करता है तो ये इस एरिया के नीचे आप जब तक 3 क्लोज H1 के नहीं लगते आप सेल नहीं करेंगे इस नीचे। और अगर 3 क्लोज लग जाते हैं तो उसके बाद ये पोजीशन बन सकती है। और अगर ये ऐसी एरिया को स्टे करता रहता है और इस तरह से अगर ये ऊपर जाता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो भी वेट करिएगा ये दोबारा जो है वो, क्योंकि ये ब्रेक ऑलरेडी तो है नहीं, इसलिए अगर ये ब्रेक भी करेगा तो ये यहाँ तक या फिर यहाँ तक आने के बाद जो है वो इस तरह से बन सकता है। इससे ऊपर जो है वो बाइंग तब बन सकती है जब ये H4 का क्लोज करे यहाँ पर अपसाइड, और उसके बाद यहाँ मतलब फोर ये 44 को ब्रेक क्लोज करे H4 में, और फिर ये जो है वो यहाँ तक आएगा, और वहाँ यहाँ से फिर इस तरह की मूव बन सकती है। और अगर ये यहाँ जोन ब्रेक ना कर पाया इसको, और अगर ये नीचे नीचे स्टे करता रहा और इसके नीचे आ गया 38 के नीचे आ गया, तो फिर ये दोबारा नीचे आ जाएगा इस तरह। तो इस तरह की पोजीशन है, क्योंकि लेवल के ऊपर जो ये यहाँ पर जो है करीब करीब लेवल है,
और यहाँ पर आप H4 को फॉलो करिएगा। यहाँ पर H1 के 2 से 3 के 2 भी मेरा ख्याल है रिस्की रहेंगे, क्योंकि ब्रेक करना होता तो ये ब्रेक कर देता, इसको नीचे जोन ब्रेक क्लोज कर देता। लेकिन जिस तरह से ये इस एरिया को स्टे कर रहा है तो शायद ज्यादा नीचे जाने का फिलहाल मूड नहीं है। ऊपर से रिजेक्ट हो के आने का मूड है इसका, लेकिन फिर भी मार्केट है, कोई पॉसिबल है, क्योंकि जोन पूरा ब्रेक है और जोन के अंदर भी क्लोज लगे हुए हैं, तो कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि ये नीचे ब्रेक क्लोज ना करे। लेकिन ये कि नीचे अगर ये 2 से 3 क्लोज कर देता है तो फिर काफी हद तक चांसेस होंगे कि ये 2305 से 2302 तक आ जाए। और वीकली क्लोज है, हो भी सकता है कोई बड़ी मूव लग जाए, तो न्यूज़ भी है। तो मेरे ख्याल से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो मुझे यही नज़र आ रहे हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।